हम लोगों ने 2 वीडियोज़ के ज़रिए कुछ अहम और ज़रूरी उर्दू कवायदों के बारे में जाना था। अभी हालिया दौर में जिस तरह से माहौल बन रहा है या जिस तरह से खबरें आ रही है कि अगले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए बहुत सारे पोस्टों पर उर्दू से मुताल्लिक भी, जैसे ट्रांसलेटर, उर्दू शिक्षक और भी कई पोस्टों पर उर्दू से कई अहम बहालियां होने वाली है। चूँकि उर्दू की मकबूलियत बिहार में और अधिक हो जाती है, चूँकि हम लोग इससे वाकिफ़ हैं कि उर्दू को बिहार में दूसरी कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। दूसरी कौमी ज़बान का दर्जा हासिल होने के वजह से इसमें बहुत सारे पोस्टों पर बहाली हो रही है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली हुई और असिस्टेंट ट्रांसलेटर की बहाली का प्रक्रिया चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उस बहाली को मुकम्मल कर लिया जाएगा और नए बहाली का भी वैकेंसी आने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों का कुछ जो बुनियादी जानकारियां हैं वह हम लोगों को हासिल हो, जिससे यदि बहाली का प्रक्रिया चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें हम लोग आसानी से अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। तो इस कड़ी में हम लोगों ने 2 वीडियो पहले भी अपलोड किया है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में वह वीडियो मौजूद है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसे भी देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी हम अपने बसासत से बहुत अच्छे लेवल का करवाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप लोगों के थोड़ा साथ का ज़रूरत है। तो इस कड़ी में हम लोग इस्म के किस्मों को पहले पढ़ा था और हर्फ के बयानात को भी पढ़ा था। 2 वीडियो में ये मौजूद है। तो उससे आगे हम लोग देखते हैं, आगे आता है लवाजिमे इस्म, यानी इस्म की हालत, तादाद और जिन्स के एतबार से इस्म का अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे जिन्स के एतबार से, तादाद के एतबार से, हालत के एतबार से जब बांटते हैं तो इसी को हम लोग लवाजिमे इस्म कहते हैं। इसका डिफिनेशन किताब में जो दिया गया है, ये हम लोग NCERT बुक से पढ़ते हैं और NCERT बुक सबसे ऑथेंटिक बुक माना जाता है। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहानात में यदि दो किताबों के दरमियान यदि कुछ इख्तलाफात जाहिर हों तो अंत में बोर्ड या आयोग जो मानता है वह NCERT जो कहता है उसी को मानता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो भी पढ़ें वह सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड हो। तो देखते हैं लवाजिमे इस्म का क्या डिफिनेशन बोल रहा है बुक। किताब कहता है, हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाजिमी तौर पर पाई जाती है। यह या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में मिलेंगे, ये मुजक्कर होंगे या मुअन्नस। इस तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले। इस्म की इन खुसूसियतों को लवाजिमे इस्म कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। लवाजिमे इस्म की 3 किस्में हैं, जिन्स, तादाद, हालत। हमसे सवाल पूछा जाता है कि लवाजिमे इस्म की कितनी किस्में हैं, तो हम लोग याद रखेंगे लवाजिमे इस्म की 3 किस्में हैं, जिन्स, तादाद, हालत। फिर इन तीनों का अलग अलग फिर देखेंगे कि जिन्स किसे कहा जाता है, जिन्स के एतबार से कितनी किस्में होती हैं, तादाद किसे कहा जाता है, तादाद के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं, हालत किसे कहा जाता है, हालत के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है। तो जिन्स
इसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है और हिंदी में लिंग कहा जाता है। लिंग तो मेन दो ही होता है, मुअन्नस या मुजक्कर, तज़कीर या तानीस। लेकिन एक अलग भी होता है जिसे हम लोग मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर बोलते हैं। थर्ड जेंडर का यहाँ हम लोग थोड़ा जिक्र बाद में करेंगे। पहले तज़कीर व तानीस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किसे कहा जाता है। जिन्स तज़कीर व तानीस होते हैं, ये जिसे मुजक्कर और मुअन्नस कहा जाता है। ये जिन्स दो तरह के होते हैं, जिन्स हकीकी और जिन्स गैर हकीकी। जिन्स हकीकी उस जिन्स को कहा जाता है जिसके इस एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे मर्द है, मर्द का अपोजिट उल्टा जिद औरत होता है, और लड़का है, लड़का का जिद लड़का होता है, लड़की होता है, लड़की का लड़का होता है। तो जिस जिन्स का अपोजिट होता है, जिद होता है, उसे हम लोग जिन्स हकीकी कहते हैं। जिस जिन्स नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद होती है, उसे ही जिन्स हकीकी कहा जाता है। यानी जिस जिन्स में मर्द जाति और औरत जाति दोनों कुदरत की तरफ से मौजूद हो, तो उसे ही जिन्स हकीकी कहा जाता है। जबकि जिस जिन्स में नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद नहीं हो, तो उसे जिन्स गैर हकीकी कहा जाता है। जैसे मर्द, औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की वगैरह, ये सभी जिन्स हकीकी होते हैं। जैसे मर्द का जिद औरत होता है, औरत का जिद मर्द होता है, गाय का जिद बैल होता है, बैल का गाय होता है, मुर्गा का मुर्गी होता है, लड़का का लड़की होता है, लड़की का लड़का होता है। यानी ये एक दूसरे का क्या है कि उल्टा है, जिन्स के मामले में उल्टा है, नर मादा में है ये, तो उसे ही हम लोग जिन्स हकीकी कहेंगे। या जहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हम लोग उसको इस्तेमाल के वजह से तज़कीर या तानीस मान लेते हैं, मुजक्कर मुअन्नस मान लेते हैं, लेकिन उसका हकीकत में वह बांटा नहीं गया है, तो उसको जिन्स गैर हकीकी कहते हैं। जिन्स गैर हकीकी, इससे मुराद बेजान इसमाएँ हैं, इनमें तज़कीर व तानीस की पहचान की कोई अलामत मौजूद नहीं होती है। यानी और इसके दूसरी पहचान ये भी है कि जिन्स गैर हकीकी जो हो, जितना भी होगा, यह गैर जानदार होगा, इसमें जान नहीं होगा। और जिन्स हकीकी में जानदार चीज़ें होंगी। जैसे देखे थे मर्द, औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, ये सभी जानदार चीज़ें हैं, कुदरत ने इसे बनाया है। और जिन्स गैर हकीकी, इसे कुदरत ने नहीं बनाया, बल्कि ये आर्टिफिशियल होता है, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है उमूमन। तो इसे जिन्स गैर हकीकी कहा जाता है। जैसे पहाड़, कलम, किताब वगैरह, ये सभी चीज़ें इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो इसे जिन्स गैर हकीकी कहेंगे। तज़कीर व तानीस के कुछ उसूल और एक इम्तिहानात में हम लोगों से ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी कोई सवाल दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये तानीस है, तज़कीर है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, क्या है, या मुअन्नस दिया हुआ रहता है, कहा जाता है कि इसका मुजक्कर क्या होगा। तो इसकी पहचान या एक दूसरे से बनाने के कुछ उसूल मौजूद हैं। और ऐसा हम लोग जानते हैं भी हैं कि उर्दू एक ऐसा शब्द है, भाषा है, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें कई अलग अलग भाषाओं के लफ्ज़ों को शामिल किया गया है। अलग अलग भाषा के लफ्ज़ उर्दू भाषा में मिले हुए हैं। तो अलग अलग भाषा, जैसे हिंदी का है, अरबी का है, फ़ारसी का है, तुर्की भाषा का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है। तो सभी भाषाओं के में अलग अलग बनाने का उसका उसूल और ज़ाब्ते अलग अलग होते हैं। जैसे अगर
अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो वह मुजक्कर होंगे, जैसे बेटा, चूहा। कोई लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल हुआ है वह क्या है, हिंदी का लफ्ज़ है और उसके आखिर में अलिफ है। क्या है, आखिर में हिंदी का लफ्ज़ है और आखिर में अलिफ है, तो वह लफ्ज़ क्या होगा, मुजक्कर होगा, यानी मेल होगा। जैसे बेटा, चूहा, मादा, ये सब क्या है, ये हिंदी के लफ्ज़ हैं और ये सब मुजक्कर हैं। वहीं अगर फ़ारसी अल्फाज के आखिर में अलिफ, या और छोटी हा हो तो मुजक्कर होंगे, जैसे खुदा, बंदा। यानी फ़ारसी का वह उर्दू में इस्तेमाल हुआ हो और आखिर में उसका अलिफ हो या हो या हा हो, छोटी हा, बंदा, खुदा, तो ये सब मुजक्कर होंगे। इन लफ्ज़ों को हम मुजक्कर लफ्ज़ में इस्तेमाल करेंगे। अगर हिंदी असल अल्फाज के आखिर में, अगर हिंदी लफ्ज़ है और उसके आखिर में या है और वह पेशावरों के नाम ना हो तो मोन्नस होंगे। जैसे यानी अगर हिंदी का लफ्ज़ है और उसके आखिर में बड़ी या हो तो उसे हम लोग, वह लफ्ज़ मोन्नस होगा। क्या होगा, मोन्नस होगा। और जैसे बेटी, बकरी, मुर्गी, ये सभी लफ्ज़ ऐसे हैं जो मोन्नस होंगे। और फिर यदि हिंदी का लफ्ज़ है और आखिर में या हो, वह भी मोन्नस होते हैं। जैसे चिड़िया, कुतिया, गुड़िया वगैरह, ये सभी आखिर में या हो, हिंदी के लफ्ज़ हो और आखिर में या हो तो वह मोन्नस होते हैं। जैसे चिड़िया, हम लोग बोलते हैं ना, चिड़िया उड़ गई। कुतिया बड़ी ख़तरनाक है। गुड़िया मनमोहक है, अच्छी है। तो ये सभी लफ्ज़ जो हैं मोन्नस में इस्तेमाल होते हैं। मोन्नस और अगला 5वां उसूल है, मोन्नस और मुजक्कर के लिए अलग अलग अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे नून गुन्ना है, बाप, भाई, बहन, बैल, गाय, ये सभी मोन्नस। मुजक्कर से मोन्नस बनाने के और मोन्नस से मुजक्कर बनाने के कुछ कायदे हैं जिसे हम लोग देखते हैं। मुजक्कर के अलिफ या हा को मोन्नस या की या से बदलकर मुजक्कर से मोन्नस बनाने का कायदा, यानी कोई लफ्ज़ मुजक्कर है उससे हम लोग मोन्नस बनाने का कायदा ये है कि जिसके आखिर में अलिफ हो तो उसे अलिफ को हटा करके या जोड़ देते हैं तो वह मुजक्कर बन जाता है। जैसे बेटा, अलिफ आया लास्ट में, अलिफ को हटा देते हैं तो और या जोड़ देते हैं। अलिफ को हटाना है और या को जोड़ना है तो वह लफ्ज़ मोन्नस बन जाएगा। जैसे बेटा, अलिफ हटाए, या जोड़ दिए, बेटी बन जी गया। बेटा मुजक्कर था, बेटी मोन्नस हो जाता है। बंदा, इसके हा को हटा देते हैं और या जोड़ देंगे तो ये भी मोन्नस हो जाएगा। जैसे बंदा, हम जानते हैं बंदा मुजक्कर है, बंदा मुजक्कर है और उसमें हा को हटा करके या जोड़ देते हैं तो वह बंदी हो जाता है और बंदी मोन्नस है। अगला है चिऊटा। चिऊटा यानी चींटी का बड़ा शकल चिऊटा, तो उसमें अलिफ को हटा देते हैं और या जोड़ देते हैं तो चींटी हो जाती है। चींटा मुजक्कर है और चींटी मोन्नस है। अंधा, अलिफ हटा देंगे उसमें और या जोड़ देंगे तो अंधी बन जाएगा। तो ये मुजक्कर से मोन्नस बनाने का कायदा है। मुजक्कर अल्फाज के आखिर में या बढ़ाकर, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का मोन्नस ब्राह्मणी, ब्राह्मण का सिर्फ या जोड़ेंगे इसमें, इसके लास्ट में नून, जिसके लास्ट में नून हो और उसमें सिर्फ या बढ़ा देते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मण मोन्नस है, ब्राह्मण मुजक्कर है और ब्राह्मणी मोन्नस बन जाता है। हिरन,
नून के आखिर में या जोड़ देंगे तो वह हो जाता है हिरन। मुजक्कर है, या जोड़ देंगे हिरनी हो जाता है, ये मुअन्नस हो जाता है। अगला कायदा है, मुजक्कर के आखिर हुरूफ को नून से बदलकर या आखिर के किसी हर्फ को हटाकर नून के अजाफा से भी हम मुजक्कर को मुअन्नस बना सकते हैं। जैसे भगनी, या है, उसमें या को हटा करके नून जोड़ देंगे तो भंगन हो जाएगा। जैसे भगनी, बहन की बेटी को भगनी बोलते हैं, ये चूँकि बेटी को भगनी बोल रहे हैं तो ये मुअन्नस होगा, और उसमें नून जोड़ देंगे तो भंगन हो जाएगा। और भैगन, सॉरी, ये बहन के बेटे को भांजा कहा जाता है, भगला नहीं। भगला तो ये, चलिए आगे देखते हैं। ये भंगी है, भंगी। भंगी क्या, या को हटा देते हैं तो वह भंगन हो और नून जोड़ देते हैं तो भंगन हो जाता है। उसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है जोगी, इसमें या को हटा के नून जोड़ देते हैं तो जोगन बन जाता है। जोगी मुजक्कर है और जोगन मुअन्नस है। ग्वाला, ग्वाला मुजक्कर है और इसमें अलिफ को हटा करके नून जोड़ देते हैं तो ग्वालन हो जाता है। धोबी, यहाँ भी या को हटाते हैं और नून को जोड़ते हैं तो ये धोबी हो जाता है। ये सभी पेशा के एतबार से दिए गए नाम हैं। भंगी, जोगी, ग्वाला, ये सभी पेशा के एतबार से दिए गए नाम हैं। इसके बारे में फिर खुसूसियत विस्तार से हम लोग अभी आगे देखेंगे कि पेशा के एतबार से दिए गए नाम को क्या कहा जाता है। अभी पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुजक्कर अल्फाज के आखिर में नून बढ़ाकर, मुजक्कर अल्फाज के आखिर में नून बढ़ाकर भी मुअन्नस बनाया जाता है। जैसे नाग होता है, सांप का एक किस्म है ना नाग, और उसमें नून जोड़ देते हैं तो नागिन हो जाता है, नाग नागिन बोलते हैं। चमार होता है, उसके आखिर में नून जोड़ देते हैं तो चमारन हो जाता है। मुजक्कर के आखिरी हर्फ को गिराकर नून याजरनी या अलिफ नून याजेर के इजाफा से, जैसे शेर, इसमें शेर में नून या जोड़ देते हैं तो शेरनी बन जाता है। उस्ताद है, उस्ताद में दाल को हटा देते हैं और नून या जोड़ देते हैं तो उस्तानी बन जाता है। डॉक्टर है, डॉक्टर के में नून या जोड़ देते हैं तो डॉक्टरनी हो जाता है। तो ये भी एक किस्म है। या अगला है, मुजक्कर के आखिर हर्फ को हटाकर या बगैर हटाए या बढ़ाकर, जैसे चूहा से चूहिया बनता है, कुत्ता से कुतिया बनता है। ये सब चूहा मुजक्कर लफ्ज़ है, जबकि चूहिया मुअन्नस लफ्ज़ है। कुत्ता मुजक्कर है, इसका मुअन्नस कुतिया हो जाता है। कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं जिनका मुजक्कर लफ्ज़ है और उसका मुअन्नस नहीं होता है। जैसे तोता, इसका कोई मुअन्नस नहीं होता है, तोती नहीं होता है, तोता मुजक्कर लफ्ज़ है। कौवा, अजधा, बाज, उल्लू, तेंदुआ, चीता, भांड, भेड़, कछुआ, ये सभी मुजक्कर लफ्ज़ हैं, इनका मुअन्नस नहीं होता है। और कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो मुअन्नस हैं और इसका मुजक्कर नहीं होता है। जैसे चील, चुड़ैल, बतख, डायन, फाख्ता, सौत, मैना, लोमड़ी, बेवा, सुहागन, मक्खी, झिंगर, छिपकली, छछूंदर, भेड़ वगैरह ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस है, इसका मुजक्कर नहीं होता है। क्या क्या है? चील, चुड़ैल, बतख, डायन, फाख्ता, सौत, मैना, लोमड़ी, बेवा, सुहागन, मक्खी, झिंगर, छिपकली, छछूंदर, ये सब ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका
मुअन्नस नहीं होता है। ये मुजक्कर, ये मुअन्नस है, इसका मुजक्कर नहीं होता। ये सब मुअन्नस लफ्ज है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चंद मुजक्कर अल्फाज को देखते हैं, जैसे आसमान, आस्ताना, आराम, आशियाना, आंचल, आंसू, आइन, आफताब, आंगन, आईना, आकाश, आसेब, इंतजार, इस्तेमाल, ईंधन, उबाल, औसत, इस्तीफ़ा, इजहार, इनाम, इंसाफ, अनाज, अंगूर, औजार, अनार, अमन, अस्तबल, इंसान, इशारा, अदब, बंदोबस्त, बिछावन, बयान, बयाबां, बादल, बातिन, बाग, हुत, बुखार, बुखल, बदन, बर्तन, बर्ग, बिस्तर, बीज, बाजार, बादाम, पत्थर, परचम, पनघट, पड़ाव, पहलू, पहर, पाजामा, पानी, पुल, परहेज, पलंग, पुलाव, पहाड़, पेबंद, पैर, पेड़, पौधा, पकवान, तकिया, तन, तरकस, तेवर, तार, तालाब, तीर, तख्त, तेजाब, तेजाब, ताज, ताबूत, टापू, टाइप, नेक्स, टिकट, सबूत, समर, सवाब, सानी, सानिया, जुलूस, जुर्म, जिन, जुआ, जोश, जादू, जिगर, जी, जिहाद, जहाद, जहाज, जाल, जानवर, जजदान, जुगनू, जिस्म, झुरमुट, जौहर, झुंड, जुनून, जवाब, जोर, झूला, झिंगुर, चक्कर, चलन, ये सभी लफ्ज मुझे। पत्थर, परचम, परचम बोलते हैं झंडा। पनघट, जहाँ से पानी भरा जाता है। पड़ाव, जहाँ कहीं पर रुका जाता है तो उसको पड़ाव कहा जाता है। पहलू, पहलू मतलब होता है जो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि करवट, या एक साइड के, पूरे जिस्म के एक साइड को पहलू बोला जाता है। पहर, पहर, पहर बोलते हैं कोई समय, जैसे दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर, तो उसको पहर कहा जाता है। पैजामा, पानी, पुल, परहेज, परहेज का मतलब होता है किसी चीज़ से मना करना, रुकना। पलंग, पुलाव, पहाड़, पेबंद, पेबंद मतलब होता है सिलाई। पौधा, पकवान, मतलब पकवान का मतलब होता है कोई लजीज खाना। तकिया, तन, तन का मतलब होता है जिस्म। तरकस, तीर, तेवर, तेवर का मतलब होता है एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। तार, तालाब, तीर, तख्त, तख्त का मतलब होता है जिस पर बैठा जाता है, या फिर पलंग को भी तख्त बोला जाता है। तेजाब, एसिड को तेजाब कहा जाता है। ताज, जो बादशाह के सर पे लगाते थे पहले ज़माने में बादशाह। ताबूत, जिस पर मुर्दा को कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। टापू, टापू ऐसे जगह को कहा जाता है जहाँ चारों तरफ से उसका पानी हो और कोई एक सूखा जगह हो, खुश्क जगह हो। तो उस, जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग नदी वगैरह में भी देखते हैं कि पानी कम हो जाता है तो वहाँ से बालू का टीला सब निकल आता है, उसे ही टापू कहा जाता है। टाइप, टैक्स, टैक्स बोलते हैं किसी चीज़ का जो हम लोग कर अदा करते हैं उसको टैक्स कहा जाता है। टिकट, सबूत, समर, समर मतलब फल होता है। सवाब, सानी, सानिया, जुलूस, जुर्म, जुआ, जोश, जादू, जिगर, जी, जिहाद, जहाज, जाल, जानवर, जजबान, जुगनू, जिस्म,
झुरमुट, झुरमुट बोलते हैं, तारों के समूह को झुरमुट कहा जाता है। जौहर, जौहर, जमघट, झुंड, जुनून, जवाब, जोर, झूला, झेंगर, चक्कर, चलन, चिराग, चाक, चाकू, चाबुक, चाबुक बोलते हैं, पहले ज़माने में घोड़ा चलाया जाता था और घोड़ा को मारने वाले छड़ी को चाबुक कहा जाता है। चमक, चकोर, चाल चलन, छप्पर, छेद, चर्चा, हाल, हुस्न, हौसला, हिसाब, हीला, हमला, हैवान, हल, हुक्म, हिबाब, हिजाब, हस्र, खाका, कुमार, खेमा। खेमा बोलते हैं कहीं पर सफ़र में आदमी जहाँ रुक कर के टेंट वगैरह लगा के कुछ समय के लिए रुकता है तो उसको खेमा कहा जाता है। खर्च, खौफ, खाना, ख्याल, ख्वाब, खमीर, खंजीर, खून, खलअत, खजाना, खाल, खलल, ख़ानदान, खराज, दफ्तर, दलाल, दस्तखत, दम, दोसाला, दौर, दस्त, दालान, दामन, दही, दाम, दिल, दया, दाग, दांत, दरख्त, दौर, दर्शन, ये सभी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। दरबार, दस्तूर, दोस्त, धुआं, दीन, दीवान मुजक्कर है। देव, दुआ, दोजख, दोस्त, दीदा, देव, ढब, ढाल, ढेर, ढोल, ढंग, डर, ड्रामा, डाका, डोल, ढांचा, डंठल, ढब मुजक्कर लफ्ज़ हैं। जहन, जौक, जिकर, जर्रा, जबह, जरिया, रिज्क, रोशन, दान, रुखसार, रुमाल, रेशम, रोगन, राज, रोअब, रकीब, रुकन, रंग, रंज, रोग, रहम, राग, रफू, रिवाज, रोजगार, रेगिस्तान, रास्ता, रुझान, रुख, रक्स, जैन, जंग, जैतून, जवाल, जख, जुकाम, जहर, जोर, जेवर, जाम, जमजम मुजक्कर लफ्ज़ हैं सभी। साया, सलाम, सर, सहाब, सौज, सालन, सतून, सहर, सफ़र, सिंदूर, सबब, सर्कस ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। सबक, सलोक, सुराग, सामान, सिरा, सहारा, सीप, साज, सितार, समुंदर, सरापा, सुख्त मुजक्कर लफ्ज़ हैं। सिक्म, शिकार, सेगाफ, सुरूर, शुमार, शहर, सर्फ, शक, शेर, शबाब, सज्र, शऊर, शहद, शौक, सर, साहिद, शहीर, शहीद ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़। अभी हम जितने लफ्ज़ों को देख रहे हैं ये सभी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। सनोबर, सब्र, सोफ़ी, साबुन, सयाद, संदूक, सोम, सेहन, संदल, सिफर ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। जिला, जाफ, जैम, जब्त, जर ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। तबलना, ताना, तौल, ताम, तबका, तौर, तरीका, तलसिम, ताउस, तूफ़ान, तूती, तवाफ़, सिकतस्त, तलसिमात, ताक, तुलु, ताना ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। अज़्म, असर, औद, ऐब, इलाज, अतर, अंबर, ऐस, अदल, असा ये सभी भी मुजक्कर लफ्ज़ हैं। ग़ुलाम, गब्न, गुंचा, गुब्बार, गुस्ल, गजब, गम, गौर